इस वीडियो आज हम देखेंगे पहला चैप्टर जो कि है वेक्टर स्पेस। और ये उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि बीएससी और एमएससी कर रहे हैं। और ये जो सब्जेक्ट है बिलोंग करता है लीनियर अलजेब्रा में और जो है अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी। ओके, तो हम इस वेक्टर स्पेस की जो है डेफिनेशन देखेंगे और इसके जो है बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें मैं ये करूँगा कि डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, आपको दिख रहा है, बस मैं इसको समझाने को प्रयास करूँगा। ठीक, जैसे कि आपको एक ओरल आइडिया मिले। तो हम देखते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज अ वेक्टर स्पेस। ओके, तो वेक्टर स्पेस के लिए ये समझें कि अगर एक हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं भी, ठीक, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं भी और एक इंटरनल ऑपरेशन लेते हैं प्लस, ठीक, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय प्लस। तो इंटरनल और एक्सटर्नल को मतलब ये समझिए कि जैसे अगर कोई सेट मान लीजिए कि ए सेट है, ठीक। अब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन मतलब ये समझिए कि जब भी हम फील्ड मतलब दो एलिमेंट लें, सेट ए का मान लीजिए हमने सी और डी लिया, अगर उसको हम प्लस करें तो जो सी प्लस डी का रिजल्ट आए वह भी सेट ए में बिलोंग करे, तब जो ऑपरेशन है वह कहलाता है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे हमने जो हम एलिमेंट लेंगे किसके लेंगे, नॉन एम्प्टी सेट भी का लेंगे। तो दैट इज मीन्स कि एक मैपिंग फ्रॉम कहाँ से भी क्रॉस भी टू भी पर, इसको भी बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वी टू भी पर, ठीक। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर एन सेट का आर क्रॉस आर डॉट आर टाइम तक आप लेते हैं तो यहाँ भी क्रॉस भी टू भी पर है। तो आप फंक्शन की मीनिंग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन ए टू भी में है तो क्या करता है, असाइन करता है सभी डोमेन के वैल्यू को किस पर, यूनिक वैल्यू ऑफ द रेंज पर, ठीक। तो वी क्रॉस वी टू वी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह असाइन कर रहा है विच असाइन टू ईच वेक्टर। आप जानते हैं कि अगर वी क्रॉस वी है तो ऑर्डर पेयर होगा, तो एक पहला वेक्टर बिलोंग करेगा पहले सेट से, दूसरा बिलोंग करेगा दूसरे सेट से। तो एक्स वाई ये ऑर्डर पेयर सेट हुआ आपका, बिलोंग कहाँ कर रहा है, वी क्रॉस वी में बिलोंग कर रहा है। ओके, यह जो वेक्टर है यह असाइन हो रहा है टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ दी किस पर, रेंज के वी पर, जो कि डिनोट किससे होता है, हमने ऑपरेशन यहाँ के लिए था प्लस लिया था एक्स प्लस वाई। एक हम यहाँ तक समझ में बात, हमने क्या किया, हमने एक सेट लिया, उसके बाद हमने एक मैपिंग डिफाइन की प्लस ऑपरेशन के तहत में, जो कि एक्स वाई टू मैप हुआ यूनिक एलिमेंट ऑफ वी के, जिसे हमने डिनोट किया एक्स प्लस वाई से। एंड मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन है वह एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है ओवर द फील्ड एफ पर, ठीक है। हमने यहाँ दो चीज़ समझने का प्रयास कर रहे हैं हम, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, दूसरा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो मैंने इंटरनल बताया, अब एक्सटर्नल समझिए कि अगर कोई दो सेट ले लें ए और बी, ठीक, तो पहला एलिमेंट हमने लिया सेट ए का, दूसरा एलिमेंट लिया हमने सेट बी का। अगर इन दोनों को ऐड करें, प्रोडक्ट करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, वो बिलोंग करे पहले सेट पर, तो वो दोनों जो हमने ऑपरेशन डिफाइन किया एक्सटर्नल अलग अलग सेट का एलिमेंट लेके, वह कहलाता है एक्सटर्नल एलिमेंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ फील्ड जो है, जो नॉन एम्प्टी सेट है वह इस पर एक फील्ड होती है एफ के। फील्ड मतलब कोई सेट जो है फील्ड कहलाता है अगर उसके पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करे प्रत्येक एलिमेंट का। तो ओके, तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ओवर द फील्ड एफ का मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर हम लें, एक एलिमेंट लेंगे नॉन एम्प्टी सेट वी से, दूसरा एलिमेंट लेंगे हम फील्ड से, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह बिलोंग करेगा कहाँ पर, हमारे नॉन एम्प्टी सेट भी में बिलोंग करेगा। ओके, तो देखिए कैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड है, एफ क्रॉस वी टू वी पर है, जो कि आपको दिख रहा है। तो आप ये भी फंक्शन है तो सेम बोल देंगे कि विच असाइन टू ईच ऑर्डर पेयर ऑफ अल्फ़ा, बिलोंग कर रहा कहाँ, जो अल्फ़ा है वह बिलोंग कर रहा है कैपिटल एफ में, एक्स बिलोंग कर रहा है भी में। ओके, एक्स अल्फ़ा का एक्स बिलोंगिंग टू एफ क्रॉस भी का मतलब यही हुआ। कहाँ होगा, ये यूनिक एलिमेंट ऑफ भी पर होगा, जिससे हम डिनोट करेंगे
अल्फ़ा डॉट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स। ओके, तो आप देखिए अल्फ़ा जो है यहाँ पर पहला एलिमेंट है, तो यह मल्टीपल होके कैसे हो रहा है, अल्फ़ा एक्स डिनोट कर रहा है, तो यह जो है यह लेफ्ट वेक्टर स्पेस कहलाता है ओवर द फील्ड एफ पर। ओके, यह लेफ्ट वेक्टर स्पेस होगा। अगर ये हमारा एफ राइट हैंड हो जाए तो जो एक्स अल्फ़ा आएगा वह कहलाएगा राइट वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ के। अब ये समझिए कि ये सिर्फ यही दो कंडीशन नहीं है कि उसने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर दिया तो वह वेक्टर स्पेस हो गया। नीचे वाली लाइन देखिए क्या लिखा गया है, देन ही इज कॉल्ड अ लेफ्ट वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इफ फॉलोइंग कंडीशन आर होल्ड। कौन सी एक्स्ट्रा 5 कंडीशन है, ये देखिए इसमें पहली कंडीशन है कि जो भी है वो ऑपरेशन प्लस के तहत में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और आप जानते हैं कि प्लस की गारंटी क्या होती है, 0 वेक्टर होता है। तो अबेलियन के लिए आप जानते हैं कि आपको 5 कंडीशन होनी चाहिए। क्यों, कौन सी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव तो 5वीं होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिविटी। अगर ये 5 कंडीशन होल्ड कर गई तो आपका जो नॉन यूनिपोर्ट सेट है वह भी के साथ अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। दूसरी ये है कि हम लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। जब लेफ्ट हैंड का मतलब हम बोलें तो ये समझो कि लेफ्ट से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम ये हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो कहलाएगा लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, अल्फ़ा इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इक्वल किसे होगा, अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई फॉर एवरी वेक्टर एक्स वाई बिलोंगिंग टू वी एंड अल्फ़ा बिलोंगिंग टू एफ के लिए। और एक बात ये समझिए कि जो नॉन यूनिपोर्ट सेट है इसका एलिमेंट वेक्टर कहलाता है और जो फील्ड एफ है उसका एलिमेंट स्केलर कहलाता है। ओके, थर्ड क्या है हमारा, अब देखिए यहाँ पर कि x एक वेक्टर है और अल्फ़ा बीटा स्केलर है, बट यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है राइट हैंड से हो रहा है, तो थर्ड कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये किसके इक्वल हो रहा है, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स फॉर एवरी स्केलर अल्फ़ा बीटा बिलोंगिंग टू फील्ड के लिए एंड वेक्टर बिलोंगिंग टू कैपिटल वी के लिए। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि अल्फ़ा, ये समझिए एसोसिएटिविटी चेक कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। जो फोर्थ पॉइंट है, अल्फ़ा इन ब्रैकेट वी बीटा एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, अल्फ़ा बीटा एक्स एंड आल्सो दिस इक्वल टू बीटा अल्फ़ा एक्स फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंगिंग टू फील्ड एंड एक्स बिलोंगिंग टू वी के लिए। एंड पाँचवीं क्या है, पाँचवीं जो है इसको बोलते हैं यूनिटी या फिर बोलते हैं यूनिट मल्टीप्लिकेशन। ओके, 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू फील्ड। कैसे, आप जानते हैं कि अगर किसी एलिमेंट में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम ही एलिमेंट रहता है, इसलिए आपकी 5वीं तो होल्ड होगी ही। तो अगर कोई नॉन यूनिपोर्ट सेट वेक्टर एडिशन के साथ साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो तब जो है वह वेक्टर स्पेस कहलाएगा, लेकिन इसके साथ में ये 5 कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। ओके, तो एक समरी समझते हैं कि एक नॉन यूनिपोर्ट सेट कहलाता है वेक्टर स्पेस इफ़ दिस नॉन यूनिपोर्ट सेट इज असाइन, अगर ये जो नॉन यूनिपोर्ट सेट हुआ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, ठीक, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करे। दैट मीन्स कि अगर v क्रॉस v टू v हो एंड f क्रॉस v टू v हो तब वो फंक्शन जो हमारा कहलाएगा वेक्टर स्पेस। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होगी, और ना आए तो प्लीज़ आप रिमाइंड करिए क्योंकि सीखना आप लोगों को है। ओके, इसके बाद हम रिमार्क्स देखे हैं। रिमार्क्स में आप लोग जानते हो टिप्पणियाँ होती हैं, ऐसे कमेंट करते हो, क्यों किसी के ऊपर तुमने कमेंट किया है टिप्पणी की तो उसी को रिमार्क्स हम लोग कहते हैं। रिमार्क्स समझिए कि ये कुछ खास जैसे हेडलाइन नुमा रखता है, तो हम इसका रिमार्क्स क्या देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ वी सेट वी जो है नॉन यूनिपोर्ट सेट वी है आर कॉल द वेक्टर एंड द एलिमेंट ऑफ एफ आर कॉल द स्केलर। जैसे मैंने ऊपर बताया है कि वी का नॉन यूनिपोर्ट सेट वी का एलिमेंट कहलाता है वेक्टर और स्केलर फील्ड का एलिमेंट कहलाता है एफ का स्केलर। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इन वी ओवर द फील्ड एफ इज आल्सो कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वही मीनिंग है कि स्केलर मैंने जो दिखाया था आपको कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये
होगा स्टैंडर्ड बाइनरी ऑपरेशन, बिल्कुल सही है। एंड द इमेज ऑफ अल्फा एक्स डिनोटेड बाई ए एक्स इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स बाई द स्केलर अल्फा से। जो हमने ऊपर देखा वही है। तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ जो अल्फा एक्स है, तीसरा पॉइंट कह रहा है अगर अल्फा एक्स है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसके अल्फा से ऑन लेफ्ट हैंड बाय द मैपिंग एफ क्रॉस वी टू वी पर। सो that's why this is called the left vector space. Similarly, we can define right vector space if by taking the map from v cross f to v given by x comma alpha to x alpha for all x belonging to v and for alpha belonging to v। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, ओके, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या है समझिए कि एक वेक्टर स्पेस वेक्टर v है, ठीक है। कलेक्शन क्या कर रहा है, R2 पे डिफाइंड है। R2 कैसे डिफाइंड होगा आप जानते हैं, R A1 का A2 एक ऑर्डर पेयर सेट होगा जहाँ A1 A2 बिलोंग करेगा R में। P द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ द रियल नंबर, देन वी डिफाइन द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन V एज फॉलोज। तब मुझे क्या डिफाइन करना है, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन प्रूव दैट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R ऑफ द रियल नंबर। तब मुझे प्रूफ करना है कि V वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R F के। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो BSc में भी है, MSc में भी है, और अपने MSc के नेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि मेन बात ये आती है कि आप थ्योरी तो पढ़ लेते हो, बट उसको उस थ्योरी को न्यूमेरिकल में कैसे हम कन्वर्ट करें ये समझ में नहीं आता है जब तक उसे अच्छे से पढ़ा ना जाए। और ख़ास बात ये होती है कि हम लोग को एग्जाम्पल मिलता भी नहीं ज़्यादा है कि, लेकिन हम आपको अधिक से अधिक एग्जाम्पल प्रोवाइड कराएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके, वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो इस समझिए कि कुल मिलाकर मुझे R2 में दिखाना है कि वेक्टर स्पेस है। तो मैंने क्या कहा कि हमको प्रूफ करना है, पहले प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि जो ये है, पहली प्रॉपर्टी अबेलियन मतलब क्लोजर हुआ क्योंकि हम सेम एलिमेंट को ही, एक ही सेट के एलिमेंट को ले रहे हैं, ओके। और तीसरी होती है एसोसिएटिविटी। तो हमें दिखाना क्या है यहाँ सोल्यूशन देखिए, टू शो दैट V इज अ वेक्टर स्पेस, फर्स्ट वी प्रूफ इट्स प्रॉपर्टी दैट V इज अ अबेलियन ग्रुप। एग्जाम में मान लो आपको आ जाता है ये, तो आप ये पांचों प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी कि V जो है अबेलियन ग्रुप है। फिर ये सेकंड प्रॉपर्टी और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ये फिर यूनिटी, मल्टीप्लिकेशन और ये एसोसिएटिविटी हमें दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है, मतलब इसकी पांचों प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, हम दो वेक्टर लेते हैं के, कहाँ से, R2 से। तो दो वेक्टर R2 क्या होगा, A1 A2, दूसरा B1 B2। अब इसको एडिशन करना है तो आप जानते हैं कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा। तो A1 कामा A2 प्लस B1 कामा B2 किसके इक्वल हो जाएगा, A1 प्लस B1 कामा A2 प्लस B2, जो कि ऑब्वियस बिलोंग कर रहा है R2 में, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है V क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है R2। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो आप जानते हैं कि एसोसिएटिव अगर प्लस में दिखाना है एडिशन में, तो हमें तीन वेक्टर लेना पड़ेगा। तो हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये हमने वेक्टर लिया R2 में। अब हमने तीनों को जो ऐड करेंगे, तो आप जानते हैं इससे दिखाने के सबसे पहले हम दो को ऐड करते हैं, फिर तीसरे के साथ में लेते हैं, और ये इक्वल होता है लास्ट के दोनों को ऐड करो फिर फर्स्ट के साथ में, ओके। सबसे पहले हम फर्स्ट दो को ऐड कर रहे हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 को। आफ्टर देन बी एडिंग C1 एंड C2। तो इसको ऐड करने के बाद आप देखेंगे लास्ट में क्या मिल रहा है, कंपोनेंट एडिशन होगा ही। हमको मिल रहा है A1 कामा A2 प्लस इन दी कर्ली ब्रैकेट B1 कामा B2 प्लस C1 कामा C2, ओके। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि R2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी
रख रहा है। ओके, इसके बाद आती है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आप जानते हैं एडिशन क्या होती है, जो जीरो होती है। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर इसमें ए भी है, बिलोंग कर रहा है R2 में, तब देयर एग्जिस्ट करता है 0,0 वेक्टर बिलोंगिंग टू R2 में। तो अगर हम प्लस को ऐड करेंगे इसके साथ में तो क्या पाएंगे, A,0 प्लस 0,0 क्या हो जाएगा, इक्वल टू A प्लस 0, B प्लस 0, दैट मीन्स A, B। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जीरो जो है वो इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स कि वी आल्सो सेटिस्फाई दिस। ओके, तो थर्ड हम फोर्थ देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अभी इनवर्स समझिए कि प्लस का इनवर्स अगर ए है, अगर ए है तो उसका इनवर्स माइनस ए होगा, तभी आइडेंटिटी को आप अचीव करोगे। तो फॉर ऑल वेक्टर ए वी बिलोंगिंग टू R2 के लिए देयर एग्जिस्ट वेक्टर माइनस ए बिलोंगिंग टू R2 सच दैट ए बी प्लस माइनस ए माइनस बी इक्वल टू इसके ए माइनस कंपोनेंट वाइज सेपरेट करो, ए माइनस ए बी माइनस बी इक्वल किसके हुआ 0,0 के, मीन्स माइनस ए माइनस बी जो है कहलाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी का। दूसरी बात ये समझो कि जब भी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें किसी भी, हम चाहे रियल में हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट में हो, चाहे लीनियर में हो, तो समझिए कि इनवर्स वही कहलाएंगे जो कि हमें उसकी आइडेंटिटी को अचीव करवाएं। समझ लो अगर यहाँ प्लस की आइडेंटिटी होती तो हम ऐसा क्या ऐड करते, क्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि हमें 1 अचीव हो जाए। बट यहाँ मुझे लाना क्या है, प्लस की आइडेंटिटी देखनी है तो 0 मुझे उसको हमने सेपरेट किया माइनस लेकर, तो मैं 0 मिल गया, मतलब जो माइनस से माइनस बी है वो उसका इनवर्स एलिमेंट है। ओके, और आप जानते हैं कि एडिशन में कम्यूटेटिविटी होती है, तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी A1, B1 इसको ऐड करोगे तो इक्वल किसको हो जाएगा, A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, ये इक्वल होगा A2 प्लस A1, B2 प्लस B1, और इसको फिर से हम अलग अलग करेंगे तो क्या पाएंगे, A2, B2 प्लस A1, B1। सो दिस इम्प्लाइज राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड, मीन्स कि आपका कम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि R2 प्लस के साथ में क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। ओके, अब हम बाकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे जो पांचों है। पहले तो हो गई है, अब दूसरी देखते हैं। दूसरी क्या थी, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हम दो वेक्टर लेंगे, कहाँ से, R2 से लेंगे। हमने वेक्टर लिया U और V। आप जानते हैं इसका वेक्टर कैसे आएगा, A1, A2, B1, B2 है कि R2 है। अगर R3 होता तो B1, B2, B3 हो जाता, मीन्स R क्रॉस R। और हमने स्केलर लिया अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है रियल में, तो अल्फा U प्लस P किसके इक्वल हो जाएगा, पहले तो उसको कंपोनेंट वाइज एडिशन करो UV को, फिर इसको मल्टीप्लाई कराओ अंदर, तो क्या पाओगे, अल्फा U प्लस अल्फा V, दैट मीन्स कि अल्फा ऑफ U प्लस V इक्वल होगा अल्फा U प्लस अल्फा V के। सेकंड क्या है, अल्फा प्लस बीटा राइट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आप जानते हो कि हम दो वेक्टर लेंगे, दो स्केलर लेंगे फील्ड से, और वेक्टर लेंगे R2 से, तो अल्फा प्लस बीटा डॉट U किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू A1, A2, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले A1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A2 को करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको सेपरेट करेंगे, तो हम पाएंगे अल्फा U प्लस बीटा U। तो ये इम्प्लाइज करेगा अल्फा प्लस बीटा U इक्वल टू अल्फा U प्लस बीटा व्यू, मतलब कि हमारा जो है राइट हैंड भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, हमने देखा था कि हमें एसोसिएटिविटी दिखानी पड़ती है प्लस के साथ में। ओके, तो अल्फा बीटा हम दो स्केलर लेते हैं और एक वेक्टर लिया, तो इक्वल किसके हो गया, अल्फा इन ब्रैकेट बीटा U इक्वल टू अल्फा बीटा आउट ऑफ U। ओके, चौथी प्रॉपर्टी यूनिट मल्टीप्लिकेशन आता है, तो हमने वेक्टर लिया एक U बिलोंग कर रहा है R2 में, तो 1 इंटू U इक्वल हो जाएगा, U हमने कौन सा वेक्टर माना था, A1, U2। तो अगर आप जानते हैं कि इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही आना है, तो 1 इंटू U बराबर क्या आ जाएगा, U जो कि आपके सामने दिख भी रहा है। दिस मीन्स, तो इन सारी प्रॉपर्टियों के कारण जो है आपका R2 प्लस और डॉट के साथ में वेक्टर स्पेस है।
तो आई थिंक कि इस एग्जांपल से आपको क्लैरिटी समझ में आएगी कि कैसे हम कम्यूटेटिव दिखाते हैं, कैसे एसोसिएटिव दिखाते हैं, कैसे लेफ्ट हैंड, कैसे राइट हैंड, यूनिट मल्टीप्लिकेशन कैसे दिखाते हैं। इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, तो हमने ये सारे इसमें आपको एग्जांपल आपको डेफिनेशन दी, एग्जांपल दिया, और आगे बहुत सारे जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये सारे एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट MSc मैथमेटिक्स।